हाय एवरीवन, मैं हूं किशोर पुरस्वानी स्मार्ट वीआरसी से। स्वागत है आपका एक लंबे अंतराल के बाद। जी हां, फरवरी फर्स्ट वीक में वेदांता फैशंस का आईपीओ आया था। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए जो कंपनीज ने प्लान किया था अपने आईपीओस लाने के लिए, उन्होंने लगभग प्लान डिफर कर दिए और अब एक एफपीओ आने वाला है जो कि खुलने जा रहा है 24 मार्च को। जी हाँ, रुचि सोया इंडस्ट्रीज। तो आज हम चर्चा करेंगे रुचि सोया इंडस्ट्रीज की। ये जैसा कि हम सब जानते हैं एफएमसीजी सेक्टर में है और 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब ये पतंजलि ग्रुप का एक हिस्सा है। इनके प्रमोटर्स एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। जाने पहचाने नाम आचार्य बालकृष्णन, मिस्टर राम भरत, स्नेहलता भरत, पतंजलि आयुर्वेद, रुचि सोया इंडस्ट्रीज ट्रस्ट एंड सो मेनी अदर्स आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। इनके इश्यू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 24 मार्च को खुल के 28 मार्च को बंद होगा इश्यू। लिस्टिंग 6 अप्रैल को होगी। फेस वैल्यू ₹2 है। आईपीओ प्राइस 615 से 650 तक इसकी बैंडविड्थ है। 4,300 करोड़ का इश्यू है। 21 शेयर्स मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। 13,650 मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी और लिस्टिंग इसकी बीएससी एनएससी दोनों पे होगी और पूरा का पूरा इश्यू एक फ्रेश इश्यू है। इनके प्रोडक्ट्स एडिबल ऑयल एंड बाई प्रोडक्ट्स, ऑलियो केमिकल्स, टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन्स, हनी एंड आटा एंड सो मेनी अदर्स ऑन योर स्क्रीन। ये प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक कैसे पहुंचते हैं? इनके 22 अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 11,000 टन पर डे है। 22 में से अभी 16 इनके प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। 100 सेल डिपोट्स हैं। 4,763 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 4,50,000 से ऊपर इनके रिटेल आउटलेट्स हैं। और अगर इनके फेमस ब्रांड्स की बात की जाए तो रुचि गोल्ड, न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि स्टार, सोयम, तुलसी एटसेट्रा आपके स्क्रीन पे बाकी ब्रांड्स आपके सामने हैं। अब इनकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं तो 7,894 करोड़ से बढ़कर 9,009 करोड़ हुए, 15% बढ़ा अगर हम मार्च 20 के रिस्पेक्ट में मार्च 21 को कंपेयर करते हैं तो। और मार्च 20 और 2019 में लगभग सेम लेवल पे एसेट्स रहे हैं इनके। अब इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो रेवेन्यू इनका 12,829 करोड़ से बढ़कर 16,383 करोड़ हुआ। पहले 3% बढ़ा, फिर 24% बढ़ा। प्रॉफिट 34 करोड़ से बढ़कर 7,715। यहाँ फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर हम देखें तो एक एक्सेप्शनल क्रेडिट है 7,490 करोड़ का, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी बूस्टअप हुआ है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट है 680 करोड़, जो कि लगभग 0.04% है। अब हाफ ईयरली परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करें तो सितंबर 20 की अपेक्षा 7,047 करोड़ था सितंबर 20 में और सितंबर 21 में टर्नओवर इनका 11,307 करोड़, 139 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 338 करोड़ हुआ और 0.02% और 0.03% में ये इनकी मार्जिन की परसेंटेज है। बाकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात की जाए तो मार्च 21 में इनका ईपीएस 23, ईपीएस मार्च 20 में जैसे हमने देखा एक्सेप्शनल क्रेडिट की वजह से 876 से ऊपर, मार्च 19 में 104, बुक वैल्यू पर शेयर 137 और डिविडेंड हिस्ट्री अगर हम देखें तो अभी तक इन्होंने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। इनके जो पियर्स इन्होंने अपने आरएचपी में दिए हैं, डाबर इंडिया, ब्रिटेनिया, नेस्ले, एग्रोटेक, जाइडस वेलनेस, गोदरेज एग्रोवेट, मैरिको, आईटीसी। और इनके जो पी वैल्यूज़ हैं 21 मार्च की वो आपके स्क्रीन पे है। उसके हिसाब से अगर आईटीसी को छोड़ दें तो फेवरेबली कंपेयर्ड है रुचि सोया के पी, बट ये जो जितने इनके कॉम्पिटिटर्स हैं 1:1 कंपैरिजन नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स किसी के साथ, कुछ प्रोडक्ट्स किसी के साथ, तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन वाले इश्यू नहीं है। स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो जैसे हमने देखा कि ये पतंजलि ग्रुप का एक हिस्सा है, लीडिंग कंपनी है ऑयल पाम प्लांटेशन में, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका इंडिया में और एक्सपीरियंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम है। वीकनेस की बात की जाए, रिस्क की बात की जाए तो रेवेन्यू इनका जो सिग्निफिकेंटली एडिबल ऑयल से आता है और अभी इन्होंने न्यूट्रासेटिकल्स बिजनेस में एंटर किया है जून 21 में, जो कि अभी इस्टेब्लिश होना है। और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो है डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पे। इनके जो बिजनेस है वो इनके जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी पतंजलि, और उनके जो प्रमोटर्स हैं देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलर बिजनेस में है पतंजलि भी, रुचि सोया भी, तो ये इशू हो सकता है आगे चल के। और ये 9 बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करते हैं और डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस हैं, तो इनको मैनेज करना भी एक अपने आप में डेफिनेटली पॉइंट हो सकता है। प्री इश्यू होल्डिंग 98.9%,
और सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से इनको 75% से नीचे अपनी होल्डिंग लानी है प्रमोटर ग्रुप को, जिसके लिए इशू आ रहा है 80.82 और कैलेंडर ईयर एंड से पहले ये 6% का और कम करेंगे ताकि इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग से 75% से कम हो जाए। Objects of the issue: repayment of company's borrowings, either partially or fully, funding working capital requirements और general corporate purposes। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो कोटा है 35% है। अब ये आपके स्क्रीन पे रुचि सोया की शेयर प्राइसेस हैं। अगर हम देखें, हमने 17 से लेकर 22 तक प्लॉट की है। 17 से लेकर फरवरी 20 तक ऑलमोस्ट फ्लैट रही 30 के आसपास, और उसके बाद एक जंप आया, 1400 को भी क्रॉस किया और अभी 900 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो डेफिनेटली आपको लग सकता है कि एक डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो फ्लोटिंग स्टॉक मार्केट में अवेलेबल था आफ्टर द टेक ओवर, दैट वाज जस्ट 1.1%। तो ये वॉलेटिलिटी, ये जो प्राइजेस में अप्स एंड डाउन्स हैं, उसका भी एक कारण हो सकता है। तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब की टेकअवेज की बात की जाए तो पतंजलि ग्रुप का हिस्सा है, डेफिनेटली प्लस पॉइंट। लीडिंग कंपनी ऑयल पाम प्लांटेशन में प्लस पॉइंट। स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। पी रेशियो अबव इंडस्ट्री मीडियन है। प्राइस टू बुक रेशियो हाई इंडस्ट्री है। सिर्फ जो इनकी प्राइजेस की वॉलेटिलिटी रही है रिसेंट पास्ट में, 1400 से ऊपर टच किया, फिर 600 के आसपास 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 610 से 650 के बीच में ऑफर हो रहा है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए और जो कुछ इश्यूज हुए हैं रिसेंटली प्राइमरी मार्केट में, सब जानते हैं, तो उन सब को देखते हुए एक इन्वेस्टर को कॉशियस रहना है और पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए अपना निर्णय लेना है। अगर इन्वेस्टर डिसाइड करता है इन्वेस्ट करने के लिए तो डेफिनेटली उसको कॉशियस रहना है कि आफ्टर लिस्टिंग किस तरह की परफॉर्मेंस होती है शेयर की। थैंक यू वेरी मच। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। थैंक यू।